सबको नमस्ते। आज बात करेंगे हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में, हमारी खुशी के बारे में। क्या हमारे अंदर होता है जब हम बहुत उदास होते हैं, क्या ब्रेन में चेंजेस आते हैं जब हमें उदासी होती है, और जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन जो है वो पूरी पॉजिटिविटी के साथ भरा होता है। और डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है, जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है, आपकी फीलिंग अच्छी होती है, तो आपको नींद भी अच्छी आती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारे बड़े थे, घर के बड़े लोग हैं, या अभी भी देखते होंगे हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे दादी नानी, वो सब लोग कहते हैं रात को दूध पीने के लिए। अभी भी बहुत जगह पर ऐसा चल रहा है कि रात को सोने से पहले स्टील के ग्लासेस में, अगर आप स्पेशली रूरल एरियाज़ में जाओ, शहरों में तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं आजकल, लेकिन अभी भी काफ़ी जगह पर स्टील के ग्लास दूध जो है चीनी डाल के, मीठा दूध रात को सोने से पहले सर्व किया जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो ट्रेडिशन है, ये जो कल्चर आया, ये कहाँ से आया? रात को सोने से पहले जब हमने डिनर कर लिया तो हम दूध क्यों पीते हैं? तो कुछ लोग आंसर करते हैं कि हमें सुबह कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हमारा जो मोशन है, हमारा पेट अच्छे से क्लियर नहीं होता, इसलिए हम मीठा दूध पीते हैं और सुबह हमें मतलब ऐसा लगता है कि हम कंप्लीटली, हमें सेटिस्फैक्शन होती है, हमारा पेट साफ हो जाता है, इसलिए हम दूध पीते हैं। कई लोग बोलते हैं हमें दूध पिए बिना नींद ही नहीं आती, और कुछ लोग सोचते हैं कि चलो दिन में मिस हो गया तो चलो दूध में अच्छा कैल्शियम है, दूध अच्छी चीज़ है, तो इसलिए हम दूध पीते हैं। पर अगर साइंटिफिकली सोचा जाए और समझा जाए तो जो बड़े लोग ये ट्रेडिशन मेंटेन कर रहे हैं या ये बोल रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपको पता है, जब भी हम उदास होते हैं तो हमारे ब्रेन में केमिकल होता है सेरोटोनिन, वो उदासी और खुशी से लिंक्ड होता है। जब भी हम खुश होते हैं तो सेरोटोनिन जो है वो बढ़ जाता है। अगर सेरोटोनिन बढ़ा तो हमारी खुशी बढ़ी। जैसे ही सेरोटोनिन ड्रॉप करता है, उस टाइम हम उदासी वाली स्टेज में आ जाते हैं, और नेगेटिव थॉट्स, नींद ना आना, दिमाग का भारी होना, या फिर बार बार थॉट्स आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दूध क्या करता है? दूध पीने से एक हमारा अमाइनो एसिड होता है, आपको पता है दूध प्रोटीन रिच होता है, तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। तो दूध के अंदर एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। तो ये ट्रिप्टोफैन क्या करता है? ये बहुत अच्छा फ्रेंड है सेरोटोनिन का। ट्रिप्टोफैन प्रीकर्सर है, अगर ट्रिप्टोफैन नहीं होगा तो सेरोटोनिन नहीं बनेगा। तो ये ट्रिप्टोफैन जो हमने दूध पिया उससे आके हमारे ब्लड में जाएगा, वहाँ से एब्जॉर्ब होके ये ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन बनाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो एक तो ये रीज़न हो गया दूध पीने का। दूसरी बात आती है कि एक और केमिकल होता है जिसका नाम होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ये एक केमिकल होता है, ये काम करता है सेरोटोनिन के अगेंस्ट, ये उसके खिलाफ है, ये चाहता नहीं है कि सेरोटोनिन आए। अब उसको हम कैसे बैलेंस करें? उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? आपने सुना होगा, हमारे घर के बड़े कहते हैं कि आप केसर वाला दूध पी लीजिए। अब आजकल सर्दी हो जाएगी तो सर्दी में तो बहुत ही लोग खुश होते हैं केसर का दूध पी के। बादाम मिल्क में भी आपने देखा होगा कि केसर के थ्रेड्स होते हैं। तो ये जो केसर है ये वर्क करता है उस केमिकल के अगेंस्ट जो कि सेरोटोनिन के अगेंस्ट काम करता है। तो फिर क्या हुआ? जब भी हमने केसर वाला दूध पिया तो दूध भी सेरोटोनिन बनाने में हेल्प कर रहा है, केसर भी सेरोटोनिन बनाने में हेल्प कर रहा है, तो दोनों मिलके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तीसरी चीज़ आती है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी ट्रिप्टोफैन रिच होते हैं, ये भी सेरोटोनिन रिलीज़ करने में काम आते हैं, लेकिन ये इतना इनकरेज नहीं किया जाता क्योंकि डिनर हैवी होने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्राई फ्रूट्स लेना ही है। तो कुछ केसेस में ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं, कई केसेस में, या जनरली लोग ड्राई फ्रूट्स रात को बेड टाइम सोने से पहले, क्योंकि आजकल फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, हम लोग जितना खाते हैं उतनी एक्टिविटी हमारी नहीं
नहीं है, तो इसीलिए ये इतना रेकमेंड नहीं किया जाता। लेकिन दूध प्लस केसर, और तीसरी चीज़ आ जाती है शुगर। शुगर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इंसुलिन है, इंसुलिन का नाम सबने सुना होगा, इंसुलिन और शुगर हमेशा कनेक्टेड होते हैं। तो सबको पता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है जब शुगर हो जाती है। शुगर हो जाना मतलब शुगर का लेवल, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना। तो जो इंसुलिन है वो हमारे पैनक्रियास से रिलीज होती है, लेकिन ये इंसुलिन सेरोटोनिन की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो जैसे ही इंसुलिन आता है, सेरोटोनिन जो है उसको इंक्रीज करने में इंसुलिन हेल्प करती है। तो इंसुलिन को लाने के लिए हमें क्या चाहिए? शुगर। इसीलिए जब हम चीनी मिला देते हैं या शक्कर मिला देते हैं या गुड़ मिला देते हैं, ऐसे दूध में जब केसर भी ऐड हो जाता है तो ये एक ऐसा टॉनिक बन जाता है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत 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 इफ़ेक्टिव है। और आप देखिए कि आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको खुशी भी ज़्यादा मिलेगी, आपको ओवर थिंकिंग में हेल्प होगी, और जिसको बोलते हैं ना कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, आप आनंद में सोएंगे। तो पेट तो डेफिनेटली साफ होता ही है, पेट का इसके साथ डायरेक्टली इतना कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका रफेज कितना है, आपने कितना फाइबर लिया, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन लोगों को अक्सर लगता है कि पेट साफ करने के लिए हम चीनी वाला दूध पी लें या सुबह चीनी वाली चाय पी लें तो इससे हो जाता है, वो एक तरह से उनकी हैबिट ही बन जाती है, जबकि डायरेक्टली इनका कोई इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए बड़े कहते थे, और आपने देखा होगा कि जब भी किसी का, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, उनको भी ऐसा दूध पिलाया जाता है, तो ये रीज़न कहीं ना कहीं यही रहा होगा कि कोई एक दूसरे से झगड़ा ना कर ले, या उनका मूड स्विंग ज़्यादा ना हो, या फिर उनको गुडनेस की फीलिंग ज़्यादा आए। यही रीज़न रहा होगा जो हमारे बड़े हमेशा बोलते थे केसर वाला दूध मिलाइए। और आपने कभी देखा है केसर वाला दूध जो कोई फीका देता है? कभी भी मैंने ऐसा फीका दूध नहीं देखा, उसमें हमेशा वो लोग शुगर ऐड करते ही हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और जो रात को दूध नहीं पीते वो दूध पीना शुरू कीजिए, लेकिन ये चीज़ उनके लिए ही लागू होती है जो डिनर जल्दी करते हैं। अगर आपका डिनर टाइमिंग्स अगर आपके लेट हैं, अगर आप 10 बजे रोटी ही खा रहे हैं, उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे आप दूध पी रहे हैं अपने माइंड को अच्छा करने के लिए, तो ये टोटली रॉन्ग है। आपको ऐसा नहीं करना। डिनर का टाइम जो है 7:38 तक वाइंड अप कर दीजिए, उसके बाद ही ये सक्सेसफुल रहेगा। अदरवाइज आपको ब्लोटिंग होगी, एसिडिटी होगी, बहुत सारे गैस्ट्रिक इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए आप फर्स्ट जो है, जो मेन जो अपना टारगेट है, वो 8 बजे तक अपना डिनर ख़त्म करने का रखिए। और रात को जितना भी ये ग्लूकोज का जो मैकेनिज्म होता है, जब भी आप लेट डिनर करते हैं तो ये आपके इंसुलिन का जो रिलीज़ है इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा राइस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हैं, 4-5 रोटियां भी खा रहे हैं, और क्योंकि मैंने वीडियो में बोल दिया कि आपने चीनी वाला दूध पीना है तो आप 3-4 चम्मच चीनी के भी डाल रहे हैं कि आपको हैप्पीनेस मिले या आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए, गुडनेस की फीलिंग चाहिए। तो आप इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए, इन सबको क्लब करके मिक्स नहीं कर देना। आपको अपनी भी कुछ नॉलेज, अपना भी माइंड यूज़ करना है जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।